ठाकुर साहब, नीलाक्षी ये यहाँ क्या कर रही है? नीलाक्षी। ठाकुर साहब जरूर कुछ गड़बड़ है। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, बड़े ठाकुर, उज्जवल भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। भाई साहब तो मर गए। इनके पैर पे सांप के कांटे का निशान है। ये नीलाक्षी का ही काम है। तुम्हारा सच सही था मस्तानी, वो लड़की नागिन है। संभल चाचा, गांव वालों को इकट्ठा करो, हम उस नागिन को नहीं छोड़ेंगे। शादी कैसी लगी सर? अरे बहुत बढ़िया। मुझे नहीं पता था यहाँ गांव में लोग मुझसे और मेरे मुकदमों से परिचित हैं। आई फेल्ट वेरी गुड। परिचित है? सब पूरा जिला आपके फैन से भरा हुआ है। इसीलिए तो मेरी मौसी ने इंसिस्ट किया था कि मेरी कजन की शादी में मैं आपको जरूर लेकर आऊं। थैंक यू फॉर कमिंग सर। अरे आई एंजॉय। हमारे हवाले कर दो। मैं इस गांव का सरपंच हूँ, आप जाओ यहाँ से। क्यों पीछे पड़े इसके? क्या किया इसने? हत्यारन है ये। मेरे भाई साहब ठाकुर उज्जवल सिंह की जान ली है। लेकिन उसके लिए तो कानून है ना। आप लोगों ने कानून अपने हाथ में क्यों लिया है? साहब जी, ये कोई आम मुजरिम नहीं है जो कानून इसका फैसला करेगा। ये एक इच्छाधारी नागिन है। और इसका फैसला कानून नहीं, हम करेंगे। इसका जहरीला फन कुचलकर। क्या कह रहे हैं आप लोग? ये लड़की इच्छाधारी नागिन? देर आए पर दुरुस्त आए। लो आ गया कानून। चल नागिन। हम आपको बचा लीजिए। छोड़ दो मेरी बच्ची को। मेरी बच्ची की कोई गलती नहीं है, उसने कुछ नहीं किया साहब। हाँ दरोगा, बाहर निकाल इसको। इसका तो हश्र हम करेंगे। इसने हमारे भाई साहब की जान ली है नागिन। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? कौन से युग में रहते हैं आप सब? इच्छाधारी नागिन, ये तो कथाओं की बात है, होता नहीं है ऐसा कुछ। आपके शहर में नहीं होता होगा साहिब। देखिए साहब, आप यहाँ नए आए हैं, आप इस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। हम इसे बचपन से जानते हैं, इसका पूरा इतिहास जानते हैं। तो कहना क्या चाहते हैं आप कि ये बच्ची नागिन का रूप लेकर डसती है सबको?
अनबिलीवेबल। ओ भाई साहब, तुमको तसल्ली दिलाना हमारा काम नहीं है। अपना रास्ता नापिए, ये हमारा आपस का मामला है। चले जाइए। साहब, साहब हमें छोड़ के मत जाइएगा साहब। साहब आपके जाने के बाद ये लोग हमको मार डालेंगे। मेरी बच्ची। इसे गिरफ्तार किया है तो कानूनी कार्रवाई तो होगी। आपके गांव में न्यायालय है? क्यों? इस लड़की का मुकदमा लड़ोगे आप? वकील हो? एडवोकेट केडी पाठक। और केडी पाठक के होते हुए कभी किसी बेगुनाह को सजा नहीं हो सकती। बाकी की पहचान अदालत है। चल वरुण, राम, इस केस के निर्णय होने तक अगर मेरे मुवक्किल को खरोंच भी पहुंची तो उसकी उत्तरदायी आप होंगे, इंस्पेक्टर राम। रलिया राम। एक बार फिर से सोच लीजिए, हम इस लड़की को अच्छी तरह से जानते भी नहीं है। वो क्या है क्या नहीं है, हो सकता है वो नागिन नहीं, खूनी हो। देखो, हम तो उस लड़की के अपराध से अनजान हैं, किंतु ये गांव वाले वास्तविकता से अनजान हैं। और जब तक इस देश से अंधकार को नहीं मिटाया जाएगा, ये देश प्रगति नहीं कर सकती। और ये अंधकार सिर्फ ज्ञान से मिट सकता है। इस समय यही हमारा कर्तव्य है। करेक्ट? चल। अरे वकील साहब, आ गए आप? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। आ गए ना हम। मैं विशंभर हूं, इस हवेली का पुराना वफादार। उस रात उजागर सिंह जी के बड़े भाई उज्जवल सिंह जी के अलावा यहाँ पे और कोई नहीं था। आइए हुजूर। वकील साहब, हमने यहां से ठाकुर साहब की लाश उठाई थी। पैर में सांप का काटा, बदन नीला पड़ा, जहर से मौत। क्लियर केस, एकदम क्लियर। हो सकता है सांप पीछे से कहीं झाड़ियों से आया हो। नहीं नहीं, इस हवेली में सांप का होना तो असंभव है। अरे वकील साहब, हवेली में क्या, इस पूरे अमरोली गांव में पिछले 150 साल से किसी ने सांप को नहीं देखा। रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड। अब आप ही बताइए, इसका क्या मतलब है? आप सुलझे हुए लगते हैं चाचा, आप बताइए, क्या वो लड़की नागिन हो सकती है? नहीं, वो नागिन नहीं है, वो विषकन्या है। ठीक कह रहे हैं चाचा। बड़े शहर के बड़े वकील साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो कार्रवाई शुरू करें। धन्यवाद। मैं बाप 1 अगस्त की रात ठीक 11:30 बजे ठाकुर उज्जवल सिंह की हवेली से एक लड़की फरार हैंगी। 3 लोगों ने उसे देखा हैंगा। ठाकुर उजागर सिंह जी हैंगे और उनकी सहेली मस्तानी हैंगी और हवेली के रखवाले विशंबर चाचा हैंगे। उसके बाद ठाकुर के कमरे में गए ये तीनों लोग और एक धसी हुई लाश देखी। ठाकुर
गांव वालों का कहना हैगा कि ये लड़की नागिन हैगी। अब कैसे मान ले कि ये लड़की नागिन हैगी? यहाँ सारे सब भी पढ़े लिखे लोग हैंगे। क्यों वकील साहब? अब प्रोसिक्यूशन का ये दावा हैगा कि ये लड़की ठाकुर की हवेली में उस रात अपने साथ एक नाग लेकर गई और उस कमरे में उस नाग को छोड़ा और उस नाग ने ठाकुर को डसा। सीधी सिंपल मर्डर हैंगी ये। भाई बाप, मर्डर करने के लिए कई लोग पिस्तौल का इस्तेमाल करते हैंगे, गंडासे का इस्तेमाल करते हैंगे, छुरी का इस्तेमाल करते हैंगे। इस लड़की ने नाग का इस्तेमाल किया है ना। अरे साहब, इसे बाहर से नाग लाने की क्या जरूरत है? ये तो खुद ही सांप है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। योर ऑनर, इस प्रकार अदालत की कार्यवाही के बीच में बोलकर कार्यवाही को खंडित करना, भंग करना, ये अनुचित है। योर ऑनर। मस्तानी जी, आप यहाँ आकर के अपनी बात कहिए। वैसे तो पूरा अमरौली इस नीलाक्षी की कहानी के बारे में अच्छे से जानता है, लेकिन इस नए वकील के लिए हम ये कहानी फिर से दोहरा देते हैं। हुआ ये था कि 20 साल पहले इस दुलारी को ये लड़की छत्तीसगढ़ के जंगलों में मिली थी, वो भी सांपों के डेरे के बीच में, बिल्कुल सांपों से घिरी हुई, और ये उनके बीच ऐसे खेल रही थी जैसे कि सांप उसके दोस्त थे। अब बेऔलाद होने की तड़प में दुलारी इसको अपने साथ अमरौली ले आई। इसे पाला पोसा बड़ा किया, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। लेकिन ये नीली आंखों वाली नीलाक्षी आम बच्चों की तरह नहीं है। ये सबसे अलग थलग रहती, किसी से बात नहीं करती, यहाँ तक कि देवी देवताओं के मंदिर भी नहीं जाती थी ये। जब भी कोई जानवर इसके सामने आता ना तो घबरा जाता। घोड़ा इसके सामने आता तो बिदक उठता, कुत्ते आते तो भौंकने लग जाते, मानो कि वो इसके अंदर बसी नागिन को पहचान रहे हो। ऊपर से इसकी नागमणि जैसी नीली आंखें। मुझे तो पहले से ही शक था कि ये लड़की। सुन लिया आपकी कथा मस्तानी जी। घोड़ों का बिलखना, कुत्तों का भौंकना, इनकी नीली आंखें होना, तो इन्हीं बातों के आधार पर आप सबने ये निर्णय ले लिया कि नीलाक्षी ही नागिन है। ये नागिन है और मैंने इसे रूप बदलते हुए देखा है। अगर आपको आपत्ति ना हो तो कुछ प्रश्न करो। धन्यवाद। तो अब कह रही थी कुछ आपने रूप बदलते हुए देखा। जी हाँ, एक दिन मैं हवेली से लौट रही थी तो दुलारी के घर के पास मैंने देखा कि एक सांप गुजर रहा था। पहले तो मैं एकदम घबरा गई कि भाई इतने सालों से जब अमरौली में एक भी सांप नहीं देखा गया तो ये सांप आया कहाँ से। लेकिन फिर भी जैसे तैसे हिम्मत करते हुए मैं आगे बढ़ी और उस सांप का मैंने पीछा किया और मैंने देखा कि वो सांप एक पेड़ के एक सिरे से घुसा और थोड़ी ही देर बाद दूसरे सिरे से ये नीलाक्षी बाहर निकली। इसलिए मुझे यकीन हो गया कि ये नीलाक्षी ही नागिन है और कोई नहीं। तो वो पेड़ जिसके पीछे आपने सांप को जाते देखा और नीलाक्षी को बाहर निकलते देखा, उस पेड़ की चौड़ाई कितनी थी? रहा होगा लगभग 4 फीट के आसपास। 4 फीट के आसपास। अब देखिए, नीलाक्षी की कुल मिला के चौड़ाई शायद 2 फीट से कम ही होगी। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता मस्तानी जी कि वो सांप पेड़ की जड़ के पास से आगे निकल गया हो और पेड़ के पीछे से नीलाक्षी बाहर निकली हो और आपको भ्रम हुआ हो कि वो सांप का रूप छोड़कर लड़की का रूप लेकर ऐसा? जी नहीं, जब इतने सालों से अमरौली में कोई सांप देखा ही नहीं गया तो फिर वो सांप आया कहां से? और एक अकेले
अकेली मैं ही नहीं हूँ जो इस नीलाक्षी की सच्चाई के बारे में जानती हूँ। अगर आप चाहे तो हमारे मंदिर के पंडित जी पुरोहित जी से ही पूछ लीजिए। जज साहब, आपकी अनुमति हो तो पुरोहित जी को बुलाएं। जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे। जजमान, हम ठहरे संसार और माया जाल से दूर रहने वाले ब्रह्मचारी। हमें क्या पता ये कन्या नागिन है या कोई बाला, परंतु हम इतना अवश्य जानते हैं ये कन्या नाग देवता को पूजती है। हमने कई बार इसको नाग देवता की मूर्ति के सामने नमन करते हुए देखा है। बचपन से नागों के साथ इसका ऐसा क्या लगाव है? जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे। राम राम माई बाप। अब आप तो जानते हैं हम कानून के आदमी हैं और दूसरा हम वर्दी में। झूठ बोलने का तो कोई चांस ही नहीं। ये जो लड़की है ना, बहुत ही अजीब। इसका हरकत भी नागिन जैसे ही है। अब एक बार हम भरी बरसात में तालाब के किनारे से जा रहे थे। अब आपको क्या बताएं माई बाप, हम देखे कि ये तालाब के किनारे बैठ के मेंढक को पकड़ के खा रही थी। अब भला बताइए, मेंढक तो सर्पों का भोजन है, इंसानों का तो नहीं ना। जैसे जैसा प्रांत, जैसे लोग, वैसा भोजन। चीन में तो बड़ा विशेष भोजन माना जाता है। अरे वहाँ खाते होंगे वकील साहब। देखिए आपको बताएं, जिस तरीके से बड़े ठाकुर साहब की मौत हुई है ना, और इस लड़की की अजीब हरकतें, मेरा तो पूरा डाउट माई बाप इसी लड़की पे जाता है, सिर्फ इसी लड़की पे जाता है साहब। माई बाप, इसके लक्षण नागिन के भले ही ना हो, पर एक बिस्कन्या के जरूर हैं। एक बार स्कूल में हुजूर इसको बिच्छू ने काट लिया। हमें तो लगा कि ये गई काम से, लेकिन चुटकी बजाते ये ठीक हो गई। मैं तो तभी भाग गया था कि इस पर जहर का कोई असर नहीं होता। इसकी रगों में खून के साथ साथ जहर दौड़ता है। ये बिस्कन्या है, बिस्कन्या हुजूर, बिस्कन्या। धन्यवाद मेरा जी। लरी सिंह जी, आप तो गांव के सरपंच हैंगे जी। आपकी आवाज गांव की आवाज हैगी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बताइए, ये लड़की विषकन्या हैगी या नागिन, या केवल परिस्थितियों के शिकार? जैसा नीलाक्षी को मैं बचपन से जानता हूँ। माना कि वो एक सबसे अलग लड़की है, लेकिन मैंने उसे आज तक किसी को कोई नुकसान पहुंचाते नहीं देखा। मैं नहीं मानता कि वो कोई विषकन्या है या नागिन। ठाकुर के पाँव में सांप के कांटे का निशान हैगा। भाई, मैं वो नहीं जानता। नीलाक्षी, उस रात तुम उस कमरे में थी। अदालत को बताओ कि किन परिस्थितियों के चलते तुम हवेली पहुंची। डरो मत, बोलो। मेरी माँ को जोड़ों का दर्द है साहब। ठाकुर उजागर सिंह ने कहा था कि शहर में उसकी दवा मिलती है, तो माँ की दवा वो ले आएंगे शहर से। और बड़े ठाकुर के बुलाने की वजह से मैं उनके पास वो दवा लेने गई थी। बड़े ठाकुर, नीलू, ऊपर आ जा। घबरा मत, कोई नहीं है हवेली में। नहीं बड़े ठाकुर, वो माँ की दवाई लेने आए थे।
के दर्द की दवा। और सुन, 1 महीने में दर्द छूमन तक। बड़े ठाकुर धन्यवाद जी। इसके पैसे? अरे पैसे तुझसे किसने मांगे? कभी मांगे हैं? अपनी माँ के लिए उपहार समझ। और सुन, मैं तेरे लिए भी एक उपहार लाया हूं। ला, इसे दे। ये देख, बढ़िया है ना? तेरी नीली आंखों से मेल खाता है। हाँ, पहना दो तुझे। कोई नहीं है हवेली में। और फिर जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि वहां पे यदि यह शहर होता तो नीलाक्षी पर किए गए जबरदस्ती का साक्ष्य फोरेंसिक्स द्वारा बड़ी सरलता से हमें मिलता, किंतु यहाँ इन बातों के लिए समय लगता है और वो हमारे पास नहीं। इसीलिए चंद तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। इनमें साफ रीत से दिखाई पड़ता है ठाकुर उज्जवल सिंह के शरीर पर इनके नाखूनों के खरोंचे, उनके हाथों पर इनके काटने के निशान और इनके गाल पर वो लाल दाग जो ठाकुर उज्जवल सिंह के थप्पड़ मारने के कारण हुआ। इससे पूरी तरह सिद्ध होता है योर ऑनर कि नीलाक्षी का कथन सच्चा है। ये शिकारी नहीं बल्कि खुद शिकार हुई है। वाह 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 वकील साहब, बचाव के घाव के निशान यानी कि हमले के निशान भी तो हो सकते हैंगे। ये लड़की उस रात ठाकुर के घर में गई और उस पर हमला किया है ना? प्रोसिक्यूटर साहब, मैं आपको स्मरण करा दूं कि ठाकुर की मृत्यु लड़की के हमले के कारण नहीं, सांप के काटने के कारण। और वो सांप यही लड़की लेकर आई थी। इसका कोई सबूत हैगा आपके पास? हैगा, बड़ी देर से इसी बात का इंतजार कर रहा था मैं। हैगा। अच्छा, रखिए। मैं बात आज सवेरे इंस्पेक्टर रलिया राम जी नीलाक्षी के घर के आंगन से एक सांप की केचली मिली। अभी दिखाता हूं। असली हैंगी, असली हैंगी। वकील साहब, असली हैंगी, असली हैंगी। ये पिटारी भी वहीं से मिली जिसमें सांप को रखा जाता है। और इसकी बू, भाई बाप, वकील साहब जरा सुनिए ना। अरे सुनिए। भाई बाप, इस बात का प्रमाण तो मिल गया कि अमराली गांव में एक सांप है। ये लड़की नागिन हैगी या नहीं ये तो नहीं पता, मगर इस लड़की का उस सांप से रिश्ता पक्का हैगा। बताओ सबके सामने, बेहतर यही होगा कि अपना जुर्म कबूल कर लो। मुझे कुछ नहीं पता। ये केचुली और ये पिटारा हमारे घर कहाँ से आया? माँ, मुझे बचा लो। मुझे कोई फंसा रहा है माँ। वो कौन है योर ऑनर? इसका अनुमान है मुझे। मैं ठाकुर उजागर सिंह जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। एक तो ये लड़की हमारे देवता समान भाई की जान लेती है और फिर उनके चरित्र पर कीचड़ उछालती है। तुझे तो मैं आज ही रात हवेली उठा कर ले जाऊंगा, फिर
तो हस्र करूंगा तेरा। कैफ लेना। ठाकुर उजागर सिंह, आपने अभी अभी भरी सभा में इस लड़की को अपहरण की धमकी दी है। आईपीसी धारा 506 के तहत क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी कि आपराधिक भयदर्शन और आईपीसी धारा 367 अपहरण के लिए आपको 2 साल की जेल हो सकती है। राइट जज साहब? ए वकील, क्या मजाक है ये? 2 वर्ष काराबंद रहना कोई स्वांग नहीं होता ठाकुर साहब। मेरे 5 गिनने से पहले अपने शब्द वापस लीजिए, वरना 1 अच्छा 2। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। मैं अपने शब्द वापस। वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छे। अब ये बताइए ठाकुर साहब, दुलारी देवी की दवाई आप ही लाए? जी हाँ, इंदौर से। तो ये दवाई जो आप लाए वो इस बक्से में लाए थे? बड़े बक्से? जी हाँ, इस बक्से में। इतने बड़े बक्से में इतनी छोटी सी बोतल क्यों? क्या इस बड़े से बक्से में कोई और भी सामान था इस दवाई की शीशी के साथ? आपको क्या लगता है मैं इसमें सांप लाया था? हाँ, यही लगता है। ए वकील, दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। फिर भरी सभा में धमकी दे रहे हैं। मेरा कहने का मतलब, वकील साहब, हम अपने बड़े भाई साहब को क्यों मारेंगे? उचित प्रश्न, और इसका उत्तर भी दूंगा। पहले आप ये बताइए कि आप इंदौर क्यों गए थे? भाई साहब और मैंने मिलकर इंदौर से बाहर 100 एकड़ जमीन खरीदी। उसी की रजिस्ट्री के लिए वहां गया था, वकील से मिलने। और सुना है कि लौटते समय आप एक छोटी सी जगह रुके थे, सपेरों की बस्ती में। क्या ये सच है? अरे क्या बात कर रहे हैं? आपको किसने कहा? आप ही के वाहन चालक ने। उसका ये कहना है कि बिल्लोड़ा नाम की सपेरों की बस्ती में आप रुके थे। क्यों गए थे आप वहां भ्रमण करने, साइट सीइंग, पर्यटन, या कोई विशेष कारण था आपके वहां जाने का? सोचिए। हाँ, दवा लेने। दवा लेने? कौन सी दवा? अरे वही जोड़ों की दर्द की दवा जो दुलारी ने मंगाई थी। वहां एक बूढ़ा सपेरा रहता है जो जंगली जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाता है। वही दवा लेने गया था। दवा लेने गए थे आप उजागर सिंह जी, लेकिन दुलारी देवी के मर्ज की दवा नहीं, अपनी मर्ज की दवा लेने गए थे आप। वो सांप जिसने आपके भाई साहब को डसा और वो चल बसे। शांत हो भाई बाप। भाई भाई का खून क्यों करेगा? संपत्ति, जायदाद जज, वो 100 एकड़ की जमीन दोनों भाइयों ने मिलकर खरीदी थी, लेकिन पंजीयन सिर्फ आपके नाम पे की गई है उजागर सिंह। क्या कारण है? ये आपको कहां से मिला? आप ही के वकील के पास। चलिए अभी मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि क्यों जब आप दोनों भाइयों ने मिलकर वो 100 एकड़ जमीन खरीदी थी, ये सिर्फ आपके नाम पे रजिस्टर की गई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ये विश्वास था कि आपके भाई साहब वो जमीन देखने के लिए जीवित नहीं रहे? देखिए वकील साहब, ये हम भाइयों का जाति मामला है। इससे इस कत्ल का कोई लेना देना नहीं। लेना देना तो तभी साबित होगा ना जब वकील साहब ये साबित कर देंगे कि उजागर सिंह जी ने ही वो गुमनाम सांप ठाकुर के कमरे में छोड़ा था। क्यों वकील साहब, सबूत हैगा? दुर्भाग्यवश इस समय तो नहीं, किंतु अगर लेकिन किंतु परंतु ये सब जब सबूत लाने तक रोक कर रखिएगा वकील साहब, क्योंकि वो सांप उजागर सिंह जी के पास नहीं, नीलाक्षी के पास पाया गया था। साहब, मैं इस बात की पुष्टि करने के लिए नीलाक्षी की माताजी दुलारी देवी को बुलाना चाहूंगा। दुलारी देवी जी, आपकी बेटी के विरुद्ध इस अदालत में जो आरोप लगाए गए हैं, उन्हें सुनकर आपके दिल पर क्या बीत रही होगी, ये मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। इन निराधार आरोपों के उत्तर में क्या कहना चाहेंगी? कुछ कहिए दुलारी देवी। इस अदालत में किसी ने आपकी बेटी को नागिन कहा, किसी ने विष कन्या।
आपकी बेटी को इस समय आपके सच की, एक माँ के सच की आवश्यकता है। कुछ कहिए। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं अब तेरी असलियत नहीं छुपा सकती हूँ। जज साहब, मेरी बेटी एक नागिन है। क्या कह रही हैं इसकी माँ? जब से ये मुझे मिली है, हर नाग पंचमी के दिन ये अपना रूप बदल कर नागिन बन जाती है। और कुछ घंटे बाद ये अपने इंसानी रूप ले लेती है। मैंने जब पहले ये देखा कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, तो मैंने इस राज को राज ही रखा। जज साहब, माँ, क्यों कर रही हो आप ऐसा? क्यों माँ? चुपचाप क्या खड़े हो? मारो पत्थर से। ये अदालत अगले सोमवार तक मुलतवी की जाती है। आप सब लोग जा सकते हैं। देखिए बहस के आगे बीच बजाने का नतीजा। सर कौन कहेगा कि हम लोग 21वीं सदी में रह रहे हैं? नाग नागिन की कहानियां। सर मुझे तो ऐसी फिल्मी कहानियां हजम नहीं होती, और ये लोग इसे असलियत बनाकर जी रहे हैं। सर दिस इज द लिमिट सर। और उन वातावरण को समझ। सही कह रहे तू। चौंका देने वाली बात तो दुलारी देवी का अपनी बेटी नीलाक्षी पर वो आरोप लगाना है। सब हजारी होगी इन सबके साथ मिलकर सर। नहीं वरुण, दुलारी देवी की आंखों में मैंने नीलाक्षी के लिए जो प्यार देखा है वो ये तो स्पष्ट है कि वो किसी के दबाव में आकर झूठ बोल रही है। प्रश्न है कि किसके दबाव? सब बाहर कोई नहीं है। अभी भी समय है। इस केस को छोड़कर वापस अपने शहर चले जाओ, वरना इस नाग पंचमी के दिन उस नागिन के पाप का प्रायश्चित तुम्हें करना पड़ेगा। पता कर किसकी रेटिंग। जी सर, लेकिन नाग पंचमी तो आज है, और दुलारी ने कहा था कि नाग पंचमी को नीलाक्षी नागिन का रूप धारण करती है। आज नाग पंचमी के दिन तुझे खाना नहीं, दूध पिलाना चाहिए। साहब भाग गई, नागिन भाग गई। रलिया साहब, नागिन भाग गई। साहब जी, मैंने अदालत में झूठ बोला था कि नीलू एक नागिन है। ये तो सच है कि नीलू मुझे सांपों के डेरे से मिली थी, पर साहब जी दूसरी लड़कियों की तरह वो भी एक आम लड़की है। वो बेकसूर है साहब जी। वो बहुत भोली है, वो बहुत मासूम है साहब जी। झूठ क्यों बोला आपने?
उसने मुझे धमकी दी थी। उसने मुझे धमकी दी थी कि मेरी बेटी को अगर मैंने नागिन नहीं माना तो वो उसे जेल में जिंदा जला देगा साहब जी। किसने धमकी दी थी? मैं नहीं बता सकती। मैं नहीं बता सकती। अगर उसे पता चल गया तो वो मेरी बच्ची को नहीं। आप मेरी बात सुनिए। देखिए, मेरे होते हुए नीलाक्षी को कुछ नहीं होगा, चिंता मत करिए। बताइए मुझे, किसने धमकी दी थी आपको? उजागर सिंह। वरुण, नीलाक्षी नीलाक्षी तो जेल में है सर। फिर रख। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, माय गॉड, सांप को काटा है। साहब हमें वो चले, वो हमें मार डालेगा, हमें मार डालेगा वो। कौन मार देगा? ठाकुर उजागर सिंह। आप आया तो यही था, गायब कहाँ हो गया? गायब नहीं हुआ है सरपंच जी, सांप हमारे सामने ही है। यही है वो सांप जिसने ठाकुर उजागर सिंह की जान ली है। अब तो आपका भ्रम टूटा ना साहब जी। नीलाक्षी जेल में थी तो ये सलाखों से छूटकर यहाँ इस हवेली में आई कैसे? सांप बनकर, और यहाँ आकर इसने ठाकुर उजागर सिंह को डस लिया। और जब हमने इसे देखा तो इसने रूप बदल लिया, वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ी गई। क्या सोच रहे हैं साहब जी? अगर इस दुनिया में भगवान है, शैतान है, तो फिर नागिन क्यों नहीं हो सकती? और आज नाग पंचमी भी है। मुझे तो लगता है यही नागिन है। साहब जी, मैं तो कहता हूँ इसे पिंजरे में लेकर चलते हैं। अगर नागिन बन के हथकड़ी से छूटी तो सबसे पहले हम दोनों को ही डसेगी। अबे कैसी बात करता चंडीदास के बच्चे, तेरे को मालूम है ना मुझे सांप से बहुत डर लगता है। चल ले चल, चल जल्दी कर। क्या है सर? ठाकुर साहब के हाथों पर कोई मरहम जैसा पदार्थ लगा है। जांच करवा ले।
मेरा यकीन कीजिए, मुझे नहीं पता कि मैं उस हवेली में कैसे पहुंची। उस रात काल कोठरी में मुझे अचानक से चक्कर आया और मैं बेहोश होकर गिर गई। फिर जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं उस हवेली में हूँ, उस बंद कमरे में। मैं बहुत घबरा गई। मुझे लगा कि ठाकुर उजागर सिंह ने मुझे उठाया है मारने के लिए। फिर अचानक से मुझे किसी के आने की आहट सुनाई दी। मैं इस डर से जाके पर्दे के पीछे छिप गई और फिर गांव वालों की तरफ देखकर क्या सोच रही है कि वो तुम्हारी बात पर विश्वास कर रहे हैंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ये सोच रहे हैंगे कि तुम परसों की रात नाग पंचमी के दिन जेल की खिड़की से सांप बनकर निकली हैगी और रेंगते हुए उजागर सिंह के कमरे में चली गई हैगी और उसको डसा आएगा और उसकी जान ले ली हैगी और भागने से पहले पाठक जी ने तुमको पकड़ लिया आएगा। मैं गांव वालों की बात पे विश्वास नहीं हैगा। पूछो क्यों? क्योंकि अदालत इस बात को नहीं मानता है कि विष कन्या या नागिन जैसी कोई चीज हैगी, मगर अदालत कातिल को जरूर मानता हैगा और मेरी नजर में तुम ही कातिल हैगी। उस दिन उजागर सिंह के कमरे में कैसे गई हैगी, शाम का नाटक कैसा किया हैगा और उसको डसा कैसे हैगा मेरे को नहीं मालूम, मगर मेरी नजर में तुम ही कातिल हैगी। क्यों सरपंच साहब, बताइए। साहब, अब तक तो मैं इस लड़की को निर्दोष समझता था, लेकिन कल रात जो मैंने देखा उसके बाद सच को झुठलाना बड़ा मुश्किल है। ये लड़की वाकई इच्छाधारी नागिन है। जो भी हो कातिल हैंगी। बताओ शाम को कहां छिपा के रखा हैगा? पचौरी जी, नीलाक्षी के पास कोई सांप नहीं। आपने तो अपनी आंखों से देखा हैगा ना उस सांप को। कहां गायब हो गया वो सांप? जज साहब, इस बात ने मुझे भी चक्कर में डाला हुआ है कि आखिरकार एक बंद कमरे से वो सांप उछल कैसे हो गया। हो सकता है मेरे कुछ प्रश्न इस प्रश्न का उत्तर देने में हमारी सहायता करें। मैं आपका मतलब नहीं समझा। समझाता हूं योर ऑनर। इंसानों के मन में सांपों को लेकर कई भ्रम है। जैसे कि सांप सपेरे की बीन की आवाज सुनकर झूमता है। वास्तव में सांप के कान ही नहीं होते, वो बीन के इशारों की तरफ डोलता रहता है। और इस केस पर लागू होता हुआ एक भ्रम कि सांप अचानक कभी भी हमला करता है, जबकि ऐसा नहीं है योर ऑनर। सांप हमला तभी करता है जब उसे अपनी जान पर खतरे का आभास हो। मैं आपका मतलब नहीं समझा पाठक साहब। जज साहब, उजागर सिंह जी को जिस हाथ पर सांप ने डसा था, उस हाथ पर मुझे मरहम लगा हुआ मिला। मरहम के सैंपल को जब मैंने जीव विज्ञान प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजा तो मैंने पाया कि वो मरहम नेवले के बालों से, यानी कि मंगूज हेयर से बना हुआ था। मंगूज योर ऑनर, नेवला सांप का पुराना प्रतिद्वंदी। नेवला? ठाकुर उजागर सिंह अपने हाथ पर नेवले की खुशबू क्यों लगाएगा? उन्होंने नहीं लगाया योर ऑनर, धोखे से उन पर लगाया गया ताकि सांप उनसे खतरा महसूस करे, उन्हें अपना शत्रु समझे और उन पर आक्रमण करे। और ऐसा ही हुआ। हमें धोखा होने से पहले सांप को धोखा दिया गया। संयोगवश योर ऑनर, ठाकुर उजागर सिंह के बड़े भाई ठाकुर उज्जवल सिंह के पांव पर जहां सांप ने डसा था, वहां पर भी उसी लेप के ट्रेसेस मिले। इसका अर्थ यह हुआ योर ऑनर कि मेरा विश्लेषण सही है। आप समझ रहे हैं ना इस पूरी रचना? कोई नागिन नहीं, कोई विषकन्या नहीं, केवल एक हत्यारा है जिसने सांप को अपना शस्त्र बनाया है। न मंत्र न तंत्र, बस एक इंसानी षड्यंत्र। वाह 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 केडी साहब, आपकी बातें सुन के बड़ा मजा आ गया हैगा। वैसे ये षड्यंत्र नीलाक्षी भी रच सकती है कि नहीं पचौरी जी, ये षड्यंत्र नीलाक्षी नहीं रच सकती है क्योंकि ये जो लिखित धमकी मुझे भेजी गई थी, और जज साहब ये करतूत नीलाक्षी की नहीं हो सकती क्योंकि उस समय वो कोठरी में बंद थी।
ये इसके योग्य नहीं है। जय महाकाल। इस लड़की की योग्यता को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। आप कौन हैं? मैं भैरवनाथ, एक सपेरा जो बरसों से इस लड़की की तलाश में घूम रहा है। रग रग से वाकिफ हूं मैं इसकी रग रग से। महाराज, आपको जो कुछ भी कहना है यहाँ आके कहिए। मेरे ज्ञान के सामने तुम्हारा विज्ञान सर झुका देगा बेटा। आज से 20 साल पहले जब मैं छत्तीसगढ़ के जंगलों में वास कर रहा था, मैंने एक इच्छाधारी नागिन को अपने वश में कर लिया। उसकी मणि हासिल करने के लिए वो मुझसे दया की भीख मांगने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। जज साहब कहने लगी मुझे छोड़ दो, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। भीख मांगी उसने मुझसे गिड़गिड़ाकर। दया आ गई मुझे, दिल पसीज गया मेरा। जाने दिया उसे, आजाद कर दिया हमेशा हमेशा के लिए। और उसके कुछ समय बाद छत्तीसगढ़ के जंगल में 2 लड़के शिकार करने के लिए आए। 2 नौजवान लड़के। और उस शिकार के खेल में उन्होंने उस नागिन को मार डाला और उसकी वो मणि उन्होंने हासिल कर ली। जानते हो कौन थे वो 2 नौजवान? तुम्हारे ही गांव के ठाकुर उज्जवल सिंह और उजागर सिंह। और वो नागिन कौन थे जानना चाहोगे? इस लड़की की मां। नहीं। इच्छाधारी नागिन की हत्या की जाती है ना, तो उस हत्यारे का प्रतिबिंब उस नागिन की आंखों में उतर आता है। नहीं। जब इस 2 साल की लड़की ने अपनी मां की आंखों में उन हत्यारों का प्रतिबिंब देखा, तो इसका प्रतिशोध जाग उठा। इसने उसी समय अपनी मां के हत्यारों को मौत के घाट उतारने की ठान ली। जज साहब, मौत के घाट उतारने की। आज इतने सालों के बाद इसने उन 2 नौजवानों को मारकर अपनी मां की हत्या का प्रतिशोध ले लिया है। लेकिन नागमणि अभी से प्राप्त नहीं हुई है। और जब तक वो नागमणि से नहीं मिल जाती जिसे ठाकुरों ने जमीन में दबा दिया था, तब तक ये इसी तरह इस गांव में मौत का तांडव करती रहेगी। मौत का तांडव। जय भैरव जी, आप केवल एक सपेरे हैं या खाली समय में पटकथा आदि भी लिखते हैं? क्योंकि ये जो कथा आपने सुनाई, ये कहानी मैंने किसी याद है मुझे किसी हिंदी फिल्म में देखी थी। मूर्ख! ये कोई कथा कहानी नहीं, वास्तविकता है, वास्तविकता। इस गांव वालों का भ्रम कोई नाटक या कोई कल्पना नहीं है। सत्य है, सत्य है। ये कन्या नागिन है, नागिन। जय महाकाल। आपकी इस बात का कोई प्रमाण है आपके पास कि ये लड़की नागिन है? वकील साहब, मैं जानता हूं कि ये जग जो है चमत्कार को नमस्कार करता है, चमत्कार को। और आज मैं इस भारी अदालत में एक चमत्कार करके दिखाऊंगा। इस कन्या को नागिन बना दूंगा। आज तेरी असलियत सबके सामने आ जाएगी लड़की। जज साहब, ये न्यायालय है, कोई मेला नहीं। अब बीन बजाएंगे। सत्य से मुंह फेरना चाहते हो वकील साहब? आप रुकिए मत भैरव बाबा। हम सब सच्चाई
पहचानना चाहते हैं। पायलट साहब, देखते हैं क्या होता है। ठीक है बाबा, आप अपनी क्रिया शुरू कीजिए। अरे पानी लाओ। मैंने पहले ही कहा था कि ये नागिन है, वरना सलाखों के पीछे से कोई इंसान निकल सकता है क्या? मस्तानी जी, आप प्लीज बैठ जाइए। जज साहब, इसका बेहोश होना ही सबूत है कि भैरव बाबा की शक्तियों का असर हुआ है इस पर। कैसी अदालत है यार, जहाँ नियम और अनुशासन के बदले बेलगाम बहती हुई भावनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, जहाँ तर्क और सूझबूझ के बदले अंधविश्वास को मान्यता दी जा रही है। ये अदालत कैसी भी हैगी मिस्टर केडी, इस अदालत में भी वैसा ही इंसाफ मिलेगा आपको जैसे दूसरी अदालतों में मिलता आएगा। इंसाफ? कैसा इंसाफ? पहले से डरी हुई, सहमी हुई सी लड़की के सामने बीन बजाकर धमकी देकर उसे बेहोश करना, तमाशा करना, इन सब का खड़े होकर तमाशा देखना, इसको इंसाफ कहते हैं आप? क्या है ये रोल? पहले सिर्फ नागिन थी, अभी नागमणि भी जुड़ गया। मिस्टर पचौरी, मिस्टर पाठक का कहना सही है। इस केस को हमें केवल न्याय और सबूतों की रोशनी में देखना है। थैंक यू भाई बाप। मिस्टर केडी जी। उजागर सिंह के लाश के सामने एक सांप देखा हैगा जी। उसका पीछा किया हैगा तुम जी। एक बंद कमरे में सांप घुस गया हैगा एक पर्दे के पीछे। जी जी। तो जब पर्दा हटाया तुमने, पर्दे के पीछे कौन मिला? नीलाक्षी थी। सांप किधर गायब हो गया केडी? वो सांप किधर गायब हो गया? देखिए मिस्टर पचौरी, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। You do not understand anything, Mr. Keddy. यहाँ इधर अदालत में वेर 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 सांप का मालिक किधर? Bring the सांप and सांप का मालिक इधर in the court, in the अदालत. Then I agree, Nilakshi is innocent. कल को ऐसा ना हो जाए कि मैं भी उसको नागिन समझे बैठा हूँ। सर, जो भी हुआ, उसके बाद भी मैं और आप जानते हैं कि इच्छाधारी नागिन जैसा कुछ नहीं है। लेकिन इन गांव वालों ने तो सच्चाई से मुंह मोड़ लिया। इन्हें यकीन कैसे दिलाएं सर? प्रोसिक्यूटर पचौरी की बात मानकर, जैसा कि अदालत में कहा था उन्होंने, सांप और सांप के मालिक को ढूंढ करो। और मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों यही मिलेंगे उजागर सिंह की हवेली में। केडी साहब, सांप को वहां देखा था। वो देख वरुण, मिट्टी में सांप के निशान है। वरुण, सोचने वाली बात है कि यहाँ इतनी सारी मिट्टी आएगी कैसे? क्या कोई चाहता है कि हमें यहाँ सांप के निशान नजर आए? पॉसिबल सर। यहाँ भी मिट्टी है वरुण, पर्दे की ओर जा रहा है। दिस इज क्रेजी सर। भागने का कोई जरिया ही नहीं। सांप पर्दे के पीछे जाकर गायब कहाँ हो गया? पर्दे में भी नहीं। क्या हुआ सर? इस मिट्टी में सांप के निशान देख रहा हूँ। सांप पर्दे की ओर आ रहा था या पर्दे से दूर जा रहा था? सब पर्दे की तरफ आ रहा था। तो फिर सांप के दुम के निशान पर्दे की ओर क्यों है? इसका मतलब सांप दरवाजे तक जा रहा था। यस सर, मेन डोर की तरफ।
नीलाक्षी, तुम अदालत में सपेरे की बीन सुनकर इस तरह बेहोश क्यों हो गई थी? पता नहीं साहब जी, अचानक से सर भारी हुआ और चक्कर आ गया। और उस रात जब तुम कोठरी में बेहोश हुई थी और अपने आप को हवेली में पाया, क्या तब भी तुम्हारा सर इसी तरह चकराया था? जी। तो भैरव जी, भैरव बाबा, आप इस नागिन को, इस लड़की को कितने साल से जानते हैं? आप इस लड़की को 20 सालों से, और इसकी माँ को 40 सालों से। 40 सालों से? तो आपकी उम्र 40 से अधिक ही होगी। 45 वर्ष के हो गए आप, और 40 वर्षों से आप इनकी माताजी को जानते हैं। मतलब ये जो धंधा, मेरा मतलब है ये जो कार्य है आपका सपेरों का, ये 5 वर्ष की उम्र से आप कर रहे हैं। तो तब से 5 वर्ष की उम्र से ही आपका गेटअप यही है? गेटअप क्या? ये पोशाक है हमारी, पोशाक। बहुत ही जचती है आप पर भैरव बाबा ये पोशाक। सच कहूं तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी ऐसे। वाह क्या बात है! कहाँ से सिलवाते हैं आप अपनी ये पोशाक? जरा देखें वहां, छगनलाल ड्रेस वाला इंदौर, छगनलाल ड्रेस वाला इंदौर। ये बड़ा ही नामचीन दुकान है। ये लोग ऐसे कपड़े फैंसी ड्रेस पार्टी के लिए, नाटकों के लिए इत्यादि किराए पर दिया करते हैं, भाड़े पर। किसका बिल हो सकता है मेरे हाथों में? झोला 4 माला, 1 2 3 4 माला, काले वस्त्र, मुजड़ी, बीन, ओ वही आपकी जो सुरीली बीन थी, वही। ये सारा कुछ आपने 3 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त तक किराए पे लिया है। ये भाड़ा 620 रुपए है। तो भैरव बाबा, ये असली है सब। हाँ, लेकिन इस दाढ़ी के पीछे जो चेहरा है वो नकली है। Am I right, भैरव बाबा उर्फ बाकी चतुर्वेदी? और am I right? साहब, मैं एक एक्टर हूं साहब, एक कलाकार। जबलपुर में थिएटर करता हूं। तो वो नागमणि की कहानी, वो नागिन का कहर साहब, वो मेरी एक पेड परफॉर्मेंस थी साहब। सौदा किया गया था मुझसे, सौदा किया गया। ये भी बता दो कि ये अभिनय करने के लिए ये सौदा किसने किया था आपके साथ? 10,000 रुपए दिए थे साहब जी मुझे 2 दिन के लिए, पुजारी जी ने। पंडित जी और ऑनर, पंडित जी तो आएंगे, इनका क्या करें? मुरलियाराम, इस पाखंडी सपेरे को फौरन हिरासत में लिया जाए। मुझे कुछ साल पहले उजागर सिंह ने एक छोटी सी जमीन दी थी दान में, 10 बीघा जमीन। मैं उसे बेचना चाहता था, लेकिन कोई ग्राहक नहीं मिला। मैंने एक प्लान बनाया था कि इस नकली सपेरे द्वारा गांव में नागमणि की कहानी फैला दूं और ये कहे कि उस जमीन में नागमणि कहीं गड़ी हुई है, ताकि नागमणि की लालच में आके लोग उसे खरीदें और मैं बड़ी आसानी से उस जमीन को दुगने तिगने दामों में बेच सकूं। जय मां दुर्गे। और इसी कारण से आपने दोनों ठाकुरों की हत्या भी कर? नहीं, दुर्गा माँ की कसम, मैंने उन्हें नहीं मरवाया। वो तो किसी सांप द्वारा डसे गए हैं। केडी साहब, आपकी सुविधा के लिए बता देते हैंगे कि दोनों कत्ल के दौरान पंडित जी मंदिर में ही थे।
आधा गांव इसका साक्षी हैगा। तो फिर आधा गांव इस बात का भी साक्षी होगा कि मुझे ये जो धमकी पत्र भेजा गया था, इस पर जो लिखावट है ये किसकी है? आप ही की होगी? आप ही की है? नहीं, अरे आप ही की लिखावट है। नहीं, अरे आप ही की लिखावट है पंडित जी। नहीं, किसकी है? ये लिखावट तो दिसंबर की है। हाँ बिशंबर जी, पंडित जी का कहना है कि ये लिखावट आपकी है या नहीं? ये मेरा नहीं है, ये मैंने खिड़की से नहीं फेंका साहब। खिड़की से? मैंने तो किसी खिड़की की बात ही नहीं की, वैसे ये खिड़की से ही आया। हाँ ये मैंने ही लिखा है, लेकिन मुझे मस्तानी ने कहा था कि लिखने के लिए। अच्छा, तो मस्तानी जी के कहने पर ही आपने नीलाक्षी के बारे में वो जो कहानी नागिन और सपेरे की वो जो... जी हाँ, वो कहानी झूठी थी। और मस्तानी जी के कहने पर ही आपने इनके आंगन में वो केचली, वो पिटारी अपने... नहीं, वो मैंने नहीं रखी। सांप के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। कुछ नहीं मालूम? मतलब आपने कभी वो सांप देखा तक नहीं? देखा ही नहीं? नहीं, मैं ठहरा अपाहिज, मैं सांप को संभालूंगा हुजूर के अपने आप को। ये मस्तानी से पूछ लीजिए। ठीक है, ये बू आ रही है अजीब सी। ठीक है, मस्तानी जी से पूछते हैं। मस्तानी जी, आप नीलाक्षी की सबसे कड़ी, सबसे कठोर आलोचक रही है। आपको इन बातों के बीच पाकर दंग सा रह गया हूं। जी हाँ, मैंने ही चाचा को कहा था आपको धमकाने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि नीलाक्षी जेल से बाहर निकले। तो उस पेड़ के एक छोर से नागिन का जाना और दूसरे छोर से नीलाक्षी का बाहर आना, वो कथा सब झूठी थी। मेरे सारे आरोप झूठे थे। पर आपको ये झूठ बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कृपया कर अदालत को बताइए। इसकी खूबसूरती, जिस पर दोनों ठाकुर इतने फिदा हो गए थे कि वो दोनों मुझे भूल गए थे, जबकि मैंने इतने सालों से उन दोनों की सेवा की थी। तो इस बुरे व्यवहार के कारण ही आपने दोनों ठाकुरों को सांप से कटवा कर उन्हें मृत्यु दी? नहीं, सांप के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। भला मेरे पास सांप कहाँ से आएगा? सांप भले ही ना हो, खसखस तो है। खसखस? हाँ, खसखस जो आप अपने आंगन में उगाती हैं। खसखस जिसे अगर पीस कर किसी के खाए या पेय पदार्थ में डाल दिया जाए तो व्यक्ति नशे में आ जाता है, कभी कभी बेहोश भी हो जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह नीलाक्षी उस दिन उस ढोंगी बाबा के बीन पर बेहोश हुई थी। हम सबको लगा कि... लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि योर ऑनर, नीलाक्षी के जेल के ग्लास में खसखस डाला गया था पीसकर, और लैब की रिपोर्ट... अब बताइए मस्तानी जी, क्यों आपने बेहोश करना चाहा नीलाक्षी को? क्या कारण था इसके पीछे? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बल्कि इंस्पेक्टर रलिया राम मेरे घर आए थे और ढेर सारे खसखस के पत्ते लेकर गए थे मुझसे। ये उन्हीं की करतूत होगी। राम राम माई बाप, वर्दी में हूँ वकील साहब, झूठ नहीं बोलूंगा। आपके मन में आपकी वर्दी के लिए इतना मोह देखकर इतनी प्रसन्नता हुई है। चलिए ये बताइए कि वो मेंढक वाली कहानी जो नीलाक्षी को फंसाने के लिए आपने कही थी, वो सच है क्या? नहीं वकील साहब, गलत थी वो। इसके लिए ठाकुर उजागर सिंह ने मुझे 10,000 रुपए दिए थे साहब। और वो वाकया जब नीलाक्षी को ढोंगी सपेरे के बीन के सामने नशा चढ़ा, वो भी गलत था साहब। हमने उसको कचहरी में लाने के पहले उसके पानी में खसखस का पानी मिला दिया था वकील साहब। वर्दी में वो झूठ नहीं बोलूंगा। और ये काम पुजारी जी ने करवाया था? जी वकील साहब, 8,000 रुपए दिए थे। और नागपंचमी की रात जब बेहोशी की हालत में नीलाक्षी वहाँ ठाकुर की हवेली पहुंची, वो कैसे? वर्दी में हूँ वकील साहब, झूठ नहीं बोलूंगा। उस दिन हमने हवालात में नीलाक्षी के पानी में खसखस का पानी मिला दिया था और उस कारण वो बेहोश हो गई। और मैंने और मेरे हवलदार चंडीदास ने मिलकर
उसे उठाकर हवेली पहुंचा दिया था साहब। और वहां पहुंचकर आपने ठाकुर उजागर सिंह जी को जिंदा पाया? नहीं साहब, जब हम वहां पहुंचे माई बाप तो वहां ठाकुर साहब थे ही नहीं। माँ कसम हमने उन्हें नहीं मारा साहब। ओ भला हमारे पास सांप कहां से आएगा? माई बाप, वैसे भी मैं सांप से बहुत डरता हूँ साहब, बहुत। और इस काम के लिए नीलाक्षी को वहां ठाकुर की हवेली तक पहुंचाने के लिए 11,000 आपको मिले थे या किसने दिए थे? वर्दी में हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा साहब, सरपंच जी ने। सरपंच जी, आपने नीलाक्षी को कोठरी में बेहोश करवाकर ठाकुर जी के हवेली भिजवाया। क्यों भिजवाया? क्यों किया ऐसा? अरे बोलिए ना, क्यों किया ऐसा? उजागर सिंह से दुश्मनी निकालने के लिए। जज साहब, कहने को तो गांव का सरपंच मैं हूं, लेकिन चलती सिर्फ उजागर सिंह की थी। मुझे अपने पांव की जूती समझता था वो। इसलिए मैंने सोचा हरी अदालत में उजागर सिंह ने नीलाक्षी को उठवाने की धमकी तो दे ही डाली है। अगर मैं नीलाक्षी को हवेली पहुंचा देता हूं तो आप उसे गिरफ्तार कर लेंगे। इसलिए ये काम मैंने रली आराम से करवाया। तो इसीलिए बदला लेने के लिए आपने ठाकुर उजागर सिंह जी को। केडी साहब, इनके पास सांप नहीं हैगा। ये कहां से उजागर सिंह जी की जान ले सकते हैंगे? हाँ, मेरे पास सांप कहां से आया? और वैसे मैं खुद आपके साथ हवेली गया था जब उजागर सिंह की लाश मिली थी। सुन लिया ना केडी साहब, अब बताइए, आपने 6 लोगों पर उंगलियां उठाई है। इन 6 लोगों ने माना कि कोई गलत कांड किया जरूर हैगा, जिसके लिए कानून जरूर सजा देगा, लेकिन ठाकुरों की मौत इन 6 में से किसी ने तो की थी, है ना? और केडी साहब, इन 6 लोगों के पास सांप नहीं हैगा, और ना ही ये सबूत हैगा कि इनके पास सांप हैगा, और ना ये नागिन हैंगे या नाग हैंगे। फिर कौन हो सकता हैगा? बताइए केडी साहब, और कौन हो सकता हैगा केडी साहब? आपकी मुवक्किल नीलाक्षी जी हैंगी। योर ऑनर, अब तो स्पष्ट हो चुका है कि नीलाक्षी को नागिन के इस मनगढ़ंत कहानी में फंसाया गया था। वो केचली और वो पिटारी भी इसके घर पर छोड़ी गई थी, इनकी नहीं थी। जी, लेकिन ये काम किसका है? अभी तक तो किसी ने इस अपराध को कबूल नहीं किया। जज साहब, हम नागिन के पड़ाव से लेकर इंसानों तक तो पहुंच गए, और ये मेरा विश्वास नहीं, मेरा दावा भी है कि बहुत जल्द हम उन इंसानों में हत्यारा भी ढूंढ निकालेंगे। आज की कार्रवाई यहीं पर समाप्त होती है। कल सुबह 10 बजे अदालत की कार्रवाई फिर शुरू होगी, और हां, तब तक के लिए इंस्पेक्टर रलियाराम, हवलदार चंडीदास, पुजारी पुरोहित, सरपंच लहरी सिंह और अभिनेता बांके चतुर्वेदी को उनकी गैर कानूनी हरकतों के लिए हिरासत में लिया जाता है, और बशंबर दास और मस्तानी को कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा जाता है। यजमान, मैंने तो सिर्फ जमीन। चुप कीजिए पुजारी जी। जज के आदेश को टोकने की हिम्मत कैसे की आपने? आइंदा अगर आपने बेवक्त मुंह खोला तो आपकी सजा को और बढ़ा दूंगा, समझे? जय मां दुर्गे। अदालत बर्खास्त की जाती है। जय मां दुर्गे। अरे सांप वो गया।
अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। हाँ तो मस्तानी जी, हुआ यूं कि कल रात इससे पहले कि वो सांप मुझे डसे मेरी आंखें खुल गई और वो सांप वहां से अदृश्य हो गया। मैंने उसका पीछा किया तो आप वहां मिली। कमाल है ना, ढूंढा सांप मिली आप। कहीं आप ही वो नागिन तो नहीं? नहीं नहीं, अब मुझे उस सांप के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो तो चाचा के मुंह से सांप सांप सुनकर मैं डर के मारे भाग गई वहां से। तो वहां से तो आप भाग गई थी, लेकिन रात के 3 बजे आप वहां आई क्यों थी? क्या कर रही थी आप? अरे आपने ही तो मुझे बुलाया था ना। मैंने? ये देखिए, ये पर्ची आप मेरे घर के बाहर छोड़कर गए थे। आज रात ठीक 3 बजे मुझे मिलने आना केडी पाठक? जी नहीं मस्तानी जी, ये पर्ची ना तो मैंने लिखी है, ना मैंने भेजी, ना मैंने आपके घर के बाहर रखी। कमाल है, सब तो कारागार में बंद थे, फिर बाहर थे तो सिर्फ आप, वो सांप और हाँ बिशंबर काका। हाँ तो बिशंबर चाचा जी, ये जब भी आप, खैर छोड़िए, ये बताइए चाचा जी के रात के 3 बजे आप वहाँ क्या कर रहे थे? आप ही ने तो बुलाया था, आपकी वो ये पर्ची मिली थी, आपने भेजी थी। मैंने? आज रात के ठीक 3 बजे मुझसे मिलने आना केडी पाठक का। स्पष्ट है चाचा जी कि ये न मैंने लिखा है न मैंने भेजी है। कौन हो सकता है जो आपको और मस्तानी जी को इस केस में फंसाने की चेष्टा कर रहे हैं? क्या लगता है, वो कौन हो सकता है? पता नहीं बेटा, मैं तो बाल बाल बच गया उसके सांप के काटने से। वो मेरी आंखों के सामने झाड़ी में चला गया और वहां से गायब। और कुछ पूछना है बेटा? पैर में तकलीफ हो रही है। अच्छा, नहीं चाचा जी आप जाइए बैठिए। अरे मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि आप तो ठाकुरों की हवेली के रखवाले हैं, तो कभी भी किसी भी समय जहां आप चाहें आ जा सकते हैं। छूट है पूरी आपको, है ना? हाँ हाँ। तो ठाकुरों के कमरे में भी, ठाकुर उजागर सिंह और ठाकुर उज्जवल सिंह के कमरे में भी आना जाना। तो आप कहना क्या चाहते हो? क्या मैंने वो सांप वहां पे छोड़ा? हाँ, ये इस बात की संभावना है चाचा जी। अरे लेकिन मैं वो सांप कहाँ से लाऊंगा और उसको भगाऊंगा कैसे? मैं ठहरा एक लाचार बूढ़ा अपाहिज, अपने आप को संभालूं या सांप को पालूं? लेकिन देखिए चाचा जी, कितनी निपुणता से आपने ये दोनों कार्य किए। अपने आप को भी संभाला, सांप को भी पाला इस लाठी की मदद से, है ना? मैं कुछ समझा नहीं। अच्छा ये बताइए चाचा जी कि आपकी लाठी में ये 2 छेद जो है, ये 2 छेद क्यों है? ये बस है मतलब क्या? लाठी में छेद? मैंने तो नहीं देखा किसी लाठी में 2 छेद हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि हवा अंदर बाहर आ जा सके, इस कारण ये 2 छेद हैं? सांस ले सके, सांस लेने में तकलीफ ना हो। चाचा जी जरा आपकी लाठी देख सकते? नहीं। योर ऑनर प्लीज। बिशंबर दास, लाठी दो। आप यहाँ लाइए हाथ। ये पत्र आपके जो दत्त साहब, एक बहुत ही पुरानी कहावत है, ऐसा वार करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इस उदाहरण में ऐसा वार किया गया कि सांप भी नहीं मरा और लाठी भी नहीं टूटी। मैं अदालत को कुछ दिखाना चाहूंगा यार। पचौरी साहब, आपकी मांग पूरी हुई। Here is the snake. There is the snake का मालिक। साहब, ठाकुर उज्जवल सिंह और उजागर सिंह का कोई वारिस नहीं था। उनके बाद हवेली मुझे मिल जाती।
एक तो उन दोनों भाइयों की नीलाक्षी पर बुरी नजर थी और दूसरी तरफ गांव वाले नीलाक्षी को नागिन समझते थे। यही बात देखकर के मैंने एक षड्यंत्र रचा और एक जहरीला नाग खरीद लाया। उसको मैंने अपनी इस लाठी में पाला और उसको सिखाया कि कहीं भी नेवले की गंध मिले तो वो उसे जाकर के डस ले और फिर वापस लाठी में आ जाए। तुम यहाँ क्यों आए? बारे में किसी से कुछ कहा ना तो जिंदा गाड़ दूंगा। पानी लेके आओ। नीलाक्षी के घर में वो सांप की केंचुली और पिटारा था। और नागपंचमी की रात जब मैंने सरपंच और रड़िया राम को देखा कि वो बेहोशी की हालत में नीलाक्षी को हवेली में ले जा रहे हैं, तो मैंने दूसरा षड्यंत्र रचा कि क्यों ना उजागर सिंह को भी मार दिया जाए। और फिर मैं नीलाक्षी के पास गया और अपने सांप को आजाद कर दिया। गंध पाकर सांप उजागर सिंह की तरफ गया और जब सबकी नजर नीलाक्षी और निशान पर थी, तब मैंने सांप को वापस लाठी में ले लिया ताकि कोई उसे ढूंढ ना पाए। विशंबर चाचा जी, मुझे मारने का प्रयास भी शायद अभी नहीं। कल रात मैंने आपको भी मारने की कोशिश की थी। ये कहावत भी सही है माई बाप कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो बस। ये अदालत विशंबरनाथ को ठाकुर उज्जवल सिंह और ठाकुर उजागर सिंह के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और कुमारी नीलाक्षी को बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. जय मां दुर्गा। हम तो केडी साहब धन्य हो गए हैंगे, आपके साथ मुकदमा लड़ने का मौका मिला हैगा, बहुत कुछ सीखने को मिला हैगा। अरे ये तो हमारा सौभाग्य हैगा पचौरी साहब। हैगा कि नहीं हैगा? नहीं। एक फोटो हो जाए। हाँ, सब मैं फोटो खींचता। एक मिनट, मैं भी आता हूँ। श्योर सर। आइए बीच में आ जाइए। आइए यहाँ आ जाइए। सर, आज खुशी के मौके पर आपकी फेवरेट लाइन हो जाए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.